मिशन से इसकी शिकायत की है, क्या बातचीत हुई और क्या वो आश्वासन आपको दिया है? संतोष जी, पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद हम देंगे कि आपने ही इस मैटर को, आपके माध्यम से यह मैटर हमारे पास में आया था, संज्ञान में आया और कुछ शिक्षकों ने मुझे कहा और आपने भी कहा कि आप जाके अवश्य मिलिए और मैं गया भी था। और HR श्रीनिवासन जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो बिहार के हैं, उनके कार्यालय में जाके मैंने लिखित रूप से उनको दिया भी, उनको सारी बातों से अवगत भी कराए। कई जिले के जो पत्र भी विभाग के द्वारा जो निर्गत किया गया था कि चुनाव के तिथि के दिन भी उन लोगों के प्रशिक्षण कार्य को लगाया जा रहा है, CRT के द्वारा जो पत्र निर्गत किया गया है निदेशक के द्वारा। तो इस पे जब मैंने उनको संज्ञान में दिया तो उन्होंने बड़ी नाराजगी भी प्रकट की शिक्षा विभाग के ऊपर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी कहा कि नहीं, मैं इसकी समीक्षा करवा लेता हूँ, मैं दिखवा लेता हूँ। जिन भी शिक्षक की ड्यूटी अगर लोकसभा के चुनाव में अगर लगाई जाएगी या लगी रहेगी, उनको अवश्य वो ड्यूटी में शामिल भी होना है और उनके द्वारा शिक्षा विभाग को यह अवगत भी, इंस्ट्रक्शन भी कराया जाएगा। क्योंकि देखिए, शिक्षकों की संख्या पूरे बिहार में 6 लाख, 6.5 लाख हो चुका है और लोकसभा का चुनाव एक सबसे बड़ा महापर्व होता है, जनता के लिए भी, सरकार के लिए भी हर तरह का महापर्व होता है। और उस महापर्व में अगर किसी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाती है तो विभागीय कार्यों को यथाशीघ्र स्थगित करना भी पड़ता है और किया भी जाता है। तो उन्होंने इस मसले को संज्ञान भी लिया, PS को भी बुला के कहा, उन्होंने विभाग के भी पत्र को पढ़ा, हमारे भी पत्र को उन्होंने पूरा पढ़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसकी समीक्षा करूंगा और मुझे लगता है कि जल्द ही दिशा निर्देश भी मुख्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया भी जाएगा, शिक्षा विभाग को भी दिया जाएगा कि इस तरह के जो चुनावी शेड्यूल्ड जो घोषित किए गए हैं, जिनकी ट्रेनिंग है, चाहे जिस डेट में चुनाव है, तो जिन भी शिक्षक की ड्यूटी अगर उसमें लगेगी, वह शिक्षक अपने कार्यों को करेंगे। लोकसभा चुनाव के कार्यों में जिनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, चाहे जो भी प्रशिक्षण होगा, वह कार्य को पहले वो करेंगे और ट्रेनिंग का सेशन उस दिन अवश्य रूप से स्थगित होगा और स्थगित रहेगा। देखिए, आपने यहाँ जो इलेक्शन की परंपरा रही है, सारी गाड़ियां जब्त हो जाती है, जो परिवहन, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसमें अब शिक्षकों को एक जगह से दूसरा, अब कल ही की प्रॉब्लम, कल रामनवमी का बंद है। अब जो लोग यहाँ से पता चला कि वो बांका में ट्रेनिंग चल रहा है, किन्हीं का खगड़िया में चल रहा है, लौट के भागलपुर जाइए, वैशाली में चल रहा है, वो लौट के सिवान जाए, लौट के छपरा जाए, फिर परसों वो आ जाए वापस। इस तरीके से मतलब एकदम अराजकता वाली स्थिति बन चुका है शिक्षा विभाग। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब शिक्षा विभाग के वार्षिक कैलेंडर में यह जारी किया गया कि 15 अप्रैल से और 15 मई तक, उन्होंने, शिक्षा विभाग ने भी कहा कि चुनाव को देखते हुए मैं गर्मी की छुट्टी को पहले घोषित करता हूँ। लेकिन गर्मी की छुट्टी जब पूर्व में घोषित कर दी गई, 1 महीने की गर्मी की छुट्टी घोषित की गई, उस छुट्टी के काल में भी आप शिक्षकों को कह रहे हैं कि आप 2 घंटा आप हाजिर होइए, विद्यालय में पढ़ाइए। तो सबसे बड़ी समस्या तो आज की परिस्थिति में शिक्षकों के साथ है कि एक तो उनको ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविजन आपने दिया नहीं, अभी तक शिक्षक ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ उनको मिल नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अभी नियोजित शिक्षक। दूसरी बात है कि शिक्षा विभाग भी अपना पीठ थपथपाया कि मैंने दिल्ली से लाया, मैंने उत्तर प्रदेश से लोगों को लाके बिहार में रोजगार देने का काम किया है। तो क्या जो उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, चाहे जो दिल्ली से लोग आए हैं, चाहे अन्य राज्यों से आए हैं, चाहे जो नियोजित शिक्षक भागलपुर के रहने वाले हैं, वो छपरा में पोस्टेड हैं या सिवान के शिक्षक भागलपुर में पोस्टेड हैं, क्या वैसे शिक्षकों के लिए गर्मी की छुट्टी नहीं होती है? यह तो शिक्षा विभाग के द्वारा जो मनमानी तरीके से जो शिक्षकों को प्रताड़ित करने की जो यह कार्य योजना, कार्यशैली जो चलाई जा रही है, इस पे मैंने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिख के भी दिया। एक तो बिहार के जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको जो अर्न लीव जो दिया जाता है 33 दिन का जो उनको मिलता है, इस पे भी मैंने ध्यान आकृष्ट कराया कि आप छुट्टी की परंपरा को आप भूल रहे हैं। जनता में आप एक मैसेज दे के दूसरे तरह से आप उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो शिक्षा विभाग को तो यह लगता है कि समझ के परे है, कि समझना नहीं चाहता है कि क्या स्थिति शिक्षा विभाग की बन गई है। हम लोग को तो देख के बड़ी और एक लंबी संख्या है शिक्षकों की, 6.5 लाख बताइए शिक्षक की पूरे बिहार में संख्या है। तो खाली शिक्षक है, उनका ही परिवार है, उनको ही छुट्टी मिलेगी।
और शिक्षक जो है, जो पढ़ाने का काम करते हैं, जो समाज के निर्माता होते हैं, जिन अपने अच्छे बच्चों को शिक्षा देते हैं, क्या वैसे शिक्षक का कोई परिवार नहीं है? क्या वैसा शिक्षक गर्मी की छुट्टी में रूटीन चेकअप भी अपना कराने, कोई दिल्ली जाता है, कोई बॉम्बे जाता है, तो उस पीरियड में वो लोग रूटीन चेकअप कराने भी नहीं जाए। तो यह तो शिक्षकों के साथ आप शोषण दोहन का काम कर रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र के माध्यम से यह अवगत भी कराया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो प्रधान सचिव हैं उनको मैंने कहा भी है, मैंने उनको बोला है कि यथाशीघ्र आप जो है यह छुट्टी की बातों पर विचार करना चाहिए और आप आदेश निर्गत कीजिए शिक्षा विभाग को कि अर्न लीव के प्रोविजन को या पूर्व की भांति जो उनकी छुट्टी बनी हुई है वो छुट्टी की परंपरा को लागू करे। क्योंकि समस्या तो मुख्यमंत्री ही है। आज वो अगर उस मानसिक स्थिति में रहते तो ये समस्या हमें लगता है कि नहीं आती। लेकिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार वो क्या कर रहे हैं भाई? वो तो अजीब अराजकता वाली स्थिति लग रही है कि भाई सुनील कुमार के आने से लगा था कि भाई चलिए वो भी एक अपने मिजाज के अधिकारी रहे हुए हैं, तो ब्यूरोक्रेसी का जो एक अपना अहंकार होता है वो अहंकार नहीं चलेगा। लेकिन सुनील कुमार भी आए, लग रहा है जैसे आज समर्पण कर दिए हैं। नहीं, सही बात आप कह रहे हैं कि ऐसा शिक्षा व्यवस्था हो गया है जहां लगता है कि लोकतांत्रिक और विधायिका व्यवस्था तो बिल्कुल खत्म ही होते जा रही है। अफसरशाही व्यवस्था आज की परिस्थिति में चरम सीमा पे पहुंची हुई है। आप देख रहे होंगे कि लगातार महामहिम के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को बुलाया जा रहा है, लेकिन वो कहीं शामिल नहीं हो पा रहे हैं, कहीं शामिल हो भी नहीं रहे हैं। उसके बावजूद भी वो बने हुए हैं। मैं एक पूर्व की बात आपको बता देना चाहता हूँ। होली की जो छुट्टी की बातें जो चल रही थी, शैक्षणिक और शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों की जो आवासीय ट्रेनिंग लगाई गई थी, मैं उस क्रम में महामहिम से भी जाके मिला था और मैंने महामहिम महोदय को यह आग्रह भी किया, उनको कहा भी, उनको जब सारी वास्तविक स्थिति मैंने बताई, उन्होंने त्वरित रूप से शिक्षा मंत्री से भी उन्होंने बात किया, क्योंकि महामहिम का जो अधिकार क्षेत्र है उन्होंने शिक्षा मंत्री से उन्होंने बात भी किया। बात करके भी उन्होंने कहा, तो मैंने भी यह उनको कहा कि बताइए इस तरह के अफसर जो बैठे हुए हैं, आखिर उनके ऊपर यह विधायिका भी क्यों नहीं संज्ञान ले पा रही है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदन में कहते हैं कि विद्यालय का समय 10 से 4 होना चाहिए। इवन जो है कि आज तक वह विद्यालय के समय के पत्र को एसीएस ने निर्गत अभी तक नहीं किया, उसने समय का पत्र भी निर्गत नहीं किया। दूसरी बात है कि एक हठधर्मिता होती है किसी चीज की। आप जब भी छुट्टी का वक्त आता है, आप किसी न किसी तरह से विद्यालय को खोल देते हैं। आप हर शिक्षकों के हकमारी को आप मारना शुरू कर देते हैं। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, आपके ही चैनल पे पिछली बार हम लोग जब चर्चा कर रहे थे और आपने बड़ी गंभीरता से इस सवाल को उठाए थे, जो शिक्षकों के मन में यह सवालात भी पड़े हुए थे कि हम लोग जब सक्षमता परीक्षा देंगे तो हमारा क्या होगा। राज्यकर्मी तो चलिए सरकार हमको देने जा रही है, देगी, और हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया, तो चलिए एक राज्यकर्मी के रास्ते उनके खुले भी। उस समय भी मैंने आपके भी चैनल में कहा था कि नियोजित शिक्षक जो परीक्षा देंगे या जो शिक्षक पहले जिले का विकल्प भरेंगे वही जिला में हम लोग करा के ही उनको दम लेंगे। और उस क्रम में मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी जाके मिला, मुख्यमंत्री जी को भी मैंने संज्ञान में दिया। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शिक्षा विभाग के एसीएस के ऊपर उन्होंने खुद नाराजगी प्रकट की थी और मुझे कहा कि नहीं, सब गड़बड़ सड़बड़ वो कर रहा है। इसके बाद आपने देखा होगा कि जो सक्षमता परीक्षा हुई उसमें शिक्षकों ने बेहतर परिणाम भी लाया, और जो सरकार ने, मुख्यमंत्री ने जो कहा कि सब लोगों को पास कराया जाएगा, पास भी हुए। और दूसरी सबसे बड़ी बात हुई कि पहला जिला ही 80% शिक्षकों को मिला भी था। और अब तीसरी बात, इसमें हम लोगों ने जो प्रयास किया, आपने जो प्रयास किया, हम लोगों ने प्रयास किया, इसमें एक और रास्ता निकल के सामने आया कि जो 20% शिक्षक जो हमारे यह सवाल को उठा रहे हैं कि हमारा दूसरा जिला हो गया या तीसरा जिला हो गया, तो जिन भी शिक्षक का दूसरा जिला या तीसरा जिला हुआ है, तो अभी जो आदेश सीएमओ से जो निर्गत हो के आया है शिक्षा विभाग की तरफ से, उसमें यही आदेश है कि आप उन लोगों का भी पहला जिला ही कीजिए। तो यह तैयारी अब आगे जो चलेगी, जो सक्षमता 2 की परीक्षा होगी जो शिक्षकों ने नहीं दिया था, उसमें भी उनको पहले जिले का ही विकल्प उनको दिया जाएगा और 100% पहले जिले का ही वो ऑप्शन भी होगा।
क्योंकि देखिए यह बहुत बड़ा मसला है। एक तो अल्प वेतन है, दूसरी बात है कि उतने शिक्षकों को सुविधा मिलती नहीं है, और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि दूर-दराज महिला जिनकी शादी हो गई है, चाहे जो अनमैरिड हैं, बहुत सारी शिक्षिकाओं को मैं देख रहा हूँ कि अनमैरिड अभी टीआरई 2 में और टीआरई 1 में वो लोग बहाल होके आई हैं, चाहे पूर्व की जो नियोजित शिक्षिका हैं जिनका बाल-बच्चा परिवार है। तो वैसे लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जिला को लेके ही सबसे बड़ी चुनौती रही है। तो एक मसले पे हम लोग ने संघर्ष किया, शिक्षकों ने संघर्ष किया, और हमने जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समझाया भी, तो इसमें कुछ रास्ते हम लोग के निकल के आए भी, और इसमें थोड़ी राहत शिक्षकों को मिली भी, और आगे भी जो टीआरई 1, टीआरई 2 में जो शिक्षक है उनको भी विशेष रूप से ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविजन दिया जाएगा। तो एक तरफ तो यह जो एसीएस महोदय है जी। आनंद जी, ये मतलब क्योंकि पाठक का जो काम करने की शैली है, अब 6 लाख टीचर हैं, शिक्षा विभाग के इतने अधिकारी, सबको तबाह किए हुए हैं। सबको लगता है जैसे एकदम एक होता है ना कि मतलब रिवेंज, सामने वाले से हमको बदला लेना है, इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। सब लोग खामोश क्यों हैं? ये बड़ी बात है। इस तरीके से प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रहा है। इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों के अंदर एक भावना उमड़ पड़ी कि जब माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में कहा विद्यालय के समय को परिवर्तन के लिए, और वह आदेश को आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, या जो शिक्षकों को टॉर्चर करने का या प्रताड़ित करने का हर बार इनका फरमान रहा है। अब देखिए, यह सक्षमता में ही इसका यह टारगेट था एसीएस का यही टारगेट था कि हम इधर उधर रैंडमाइजेशन सबका करेंगे। अब बताइए कि जब 3 जिले के बाद भी अगर आप रैंडमाइजेशन कर देते, छपरा के शिक्षक को भागलपुर भेज देते, तो सोचिए कि अब तो उसके सामने इतना बड़ा संकट आ जाता कि अब हम करें तो करें क्या? या तो टॉर्चर करने का, अभी भी बहुत लोग छोड़ दिए हैं। हाँ, अभी भी बहुत सारे लोगों ने थर्ड चॉइस दिया है, वो लोग नहीं जा रहे हैं, कहे कि हम रह जाएंगे, अब सेकंड बार फिर परीक्षा होगा तो परीक्षा देंगे। जी, सेकंड बार में खैर उन लोगों का हो जाएगा, यह तो मोटा मोटी यह बात बनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं, चाहे शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं, पता नहीं उनके मन में शिक्षक के प्रति क्या ऐसी धारणा बनी हुई है, क्या ऐसी धारणा बैठी हुई है कि वो साफ हाथ से काम करना, सीधे हाथ से काम करना वो लोग नहीं चाहते हैं। बार-बार हाथ को वो लोग टेढ़ा करते हैं, बार-बार गलत तरीके से कार्यों को इम्प्लीमेंटेशन कराने के शैली में वो लोग लगे रहते हैं, और उनका जो आदेश होता है वही आदेश को वो मनवाने के चक्कर में लग जाते हैं। उनको लगता है कि मैंने जो आदेश निर्गत कर दिया वही आदेश को लागू होना चाहिए। यह बिल्कुल ही गलत है। लोकतंत्र की जीवंतता को बनाए रखने के लिए भी मैं तो यही करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से भी सरकार से यही अपील भी करूंगा कि लोकतंत्र के मर्यादा को बनाए रखने के लिए और गरिमा को बनाए रखने के लिए सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, और देखना चाहिए कि आखिर जो सरकार के मुखिया हैं, जिनके संरक्षण में संतोष जी, हम आप और पूरे 12 करोड़ की जनता है, तो वह सरकार के जो संरक्षक है, जिनके माध्यम से हम लोग को ऊर्जा मिलती है, संरक्षण प्राप्त होता है, कम से कम उन संरक्षण प्राप्त करने वाले मुखिया की बातों को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ऐसे एसीएस के ऊपर जो सरकार की बातों को नहीं मानते हैं या महामहिम की बातों को नहीं मानते हैं, वैसे एसीएस के ऊपर मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यह मांग करता हूं कि वैसे एसीएस के ऊपर इनको उचित कार्रवाई करना चाहिए, और चुनाव आयोग को भी रिकमेंडेशन करना चाहिए कि इनको आप ले जाइए, कम से कम शिक्षा विभाग को छुड़वाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से जो एक खबर भी आई है, थोड़ी देर पहले हमारे व्हाट्सएप पर एक खबर है कि चुनाव आयोग ने शिक्षा विभाग को लेकर कई डीएम ने भी ये शिकायत की है कि जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप शिक्षा विभाग के द्वारा हो रहा है, इससे परेशानी हो रही है। ऐसे में हमें लगता है कि